एसएससी जीडी के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं, जो 7 फरवरी का 4th शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये सेट नंबर जो है 64 होने वाला है। अगर इसमें से भी आपका एक भी सेट छूटा हुआ है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको 2023 का टोटल जो है 76 शिफ्ट का वीडियो लगातार मिल रहा है। और साथ में 2021 का जो है 63 शिफ्ट का ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो जाइए प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। डेंजर को इस प्रकार लिखा गया है, डिटेल को इस प्रकार लिखा गया है। तो मैं डॉक्टर का बताने कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखें तो डेंजर में वही डिजिट है जो यहाँ पर है, लेकिन डेंजर का पहला डी जो है लास्ट में लिखा गया है। ए को देखिए लास्ट की ओर सभी को पलट कर लिख दिया गया है। यानी सिंपल सा बात करें तो डॉक्टर को भी अंक सारे को पलट कर लिख देते हैं, तो डी सबसे लास्ट में चला जाएगा। उसके बाद बगल में ओ हो जाएगा, सी टी ओ और आर हो जाएगा। इस प्रकार लिखा जाएगा। कहाँ लिखा गया है? दूसरा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें आकृति चुनना है जिसमें से कौन सा बड़ा वाले फिगर में कौन सा ऑप्शन दिया गया है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन देखिए, इस प्रकार का फिगर दिया गया। यहाँ वो ऊपर में देखें तो कहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा, यानी ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, ये स्टार का आधा पार्ट दिया गया है, ये मिलता है कि नहीं। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है एक बीच में स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, यानी ये दूसरा वाला भी नहीं मिल रहा है। यानी तीसरा देखते हैं। तीसरा में देखें तो ये छोटा सा जो टुकड़ा है एक वृत्त का है, उसमें एक छोटा सा कट भी त्रिभुज की जैसा दिख रहा है। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया गया। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको उस प्रकार का टुकड़ा दिख रहा है, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन में ये कटा नहीं बल्कि कर्व थोड़ा सा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कर्व जा रहा है, लेकिन ऑप्शन में क्या है यहाँ पर देखें, सॉरी यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है बल्कि यहाँ पर कर्व है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा मिल जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर देखिए, ये आकृति जो पूरी तरह मैच करता है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा यही हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। 81 और 88 के बीच कितना का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए 88 और 102 के बीच कितना का? 14 का है। उसके बाद कितना का जाना चाहिए? अगर ध्यान से देखें तो 7 के बाद 14, 14 के बाद कितना होना चाहिए? या तो 28 होगा दुगुना, नहीं तो 21 होगा 7 के अंतराल पर। यानी अगर पहले हम देखें 21 करके देखते हैं, यानी 102 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 123। 123 ऑप्शन में बिल्कुल दिया गया है। अगर यहाँ पर हम 28 भी करके देखें तो 128 में अगर 102 जोड़ देंगे तो 130, बाकी ऑप्शन में 130 नहीं दिख रहा है, यानी 21 वाला ही बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि 7 के बाद 14, 14 के बाद 21, 21 के बाद क्या होगा? 28 अब आएगा। अगर 28 को हम 123 में जोड़ेंगे तो 151 बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि 7 का पहाड़ा सिंपल सा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। प्रूव्ड को 65 लिखा गया है, रिमेंबर को 81 लिखा गया है, तो डिवोर को कितना लिखाया जाएगा। सबसे पहले देखिए तो प्रूव्ड का हम डायरेक्ट कोडिंग लिखकर देखते हैं 65 बनता है कि नहीं। पी का कितना होता है? 16 होता है। उसके बाद आर का कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। उसके बाद ओ का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा 18 अच्छे से बना लेते हैं। उसके बाद क्या है? भी का कितना होता है? भी का हो जाएगा 22 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है? ई का हो जाएगा 5 और डी का हो जाएगा 4। इन सभी को ऐड करेंगे तो टोटल जो हमें मिलेगा 80 मिलेगा, ठीक। लेकिन यहाँ तो लिखा गया 65। अगर इसमें से हम 15 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें जो है बिल्कुल 65 मिल जाएगा। हमें 15 भी घटाना, यानी कि सभी को ऐड करने के बाद इसमें 15 घटाने के बाद 65 मिल रहा है। यानी दूसरा लॉजिक भी उसी प्रकार होना चाहिए, यानी कि रिमूवर जो लिखा गया है इसमें भी टोटल ऐड करने के बाद 15 घटा करके 81 लाया गया है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन जो हो जाएगा, अब इसको भी ऐड करने का, इसमें से 15 घटा देंगे तो हमें आंसर मिलना चाहिए। सबसे पहले लिख लेते हैं डी का कितना होता है? 4। उसके बाद ई का कितना हो जाएगा? 5। भी का हो जाएगा 22 और ओ का हो जाएगा 15। उसके बाद क्या दिया गया है? यू का हो जाएगा 21 और आर का हो जाएगा 18। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें टोटल कितना मिलेगा? 85। और 85 में से 15 घटाना है, क्योंकि सभी में से हमने घटाया था, यानी घटाने के बाद कितना मिलेगा? 70 मिलेगा। 70 दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी को मैं रैंकिंग में सजाना है। तो सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया गया? CHA जो कॉमन इतना हम कट करके हटा देंगे। अब सबसे छोटा वैल्यू देखें तो ये सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पर हमें आई दिख रहा है। यहाँ पर IN है चौथे नंबर वाला में, और ऊपर में जो IR यानी कि सबसे छोटा जो होगा IN वाला होगा, यानी कि 4 से शुरुआत होना चाहिए। अब 4 के बाद कौन होगा? 1 वाला होगा, क्योंकि दोनों में आई दिया गया था। 4 के बाद 1 कहाँ पर है? ध्यान से देखें तो 3 ऑप्शन में दिया गया है। अब हमें चेक करना है आगे, ठीक है। अब देखिए तो 2 3 5 बचा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए CH के बाद यहाँ पर देखिए ए के बाद आर से शुरुआत हो रहा है, और यहाँ पर जो है 5 नंबर में एन से शुरुआत हो रहा है, यानी 4 1 के बाद क्या होना चाहिए? 5 होगा, क्योंकि सबसे पहले एन वाला छोटा वैल्यू हो, क्योंकि एन तो आर से पहले आता है, इसलिए 4 1 5 होगा। अब देखिए अब 3 और 2 बचा हो, इन दोनों में से पहले कौन होगा? यहाँ पर देखिए पहले आर होगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरे वाले में यू से शुरुआत हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले दूसरे में आर है, यानी कि आर छोटा वैल्यू होता है, यानी कि 2 हो जाएगा।
उसके बाद 3 हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है। जी से देखिए ओ कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर 8 बढ़ाया गया, ठीक। उसके बाद देखिए ओ से यहाँ पर भी डब्ल्यू 8 बढ़ाएगा, यानी कि डब्ल्यू से भी 8 बढ़ाते हैं तो डब्ल्यू के कितना होता है 23, 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। लेकिन 26 तक तो जेड का होता है, बाकी कितना बच जाएगा, 5 बचेगा। यानी 5 किसका होता है, ई का होता है, यानी कि ई से शुरुआत होना चाहिए। ई कहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से देखें तो 2 ऑप्शन में ई दिया गया, अब आगे भी चेक करना पड़ेगा। दूसरा डिजिट देखें तो टी से देखिए पी मिल रहा है, यानी कितना कम किया गया है, क्यू आर एस टी, यानी कि 4 कम किया गया। उसके बाद देखें पी से यहाँ पर भी 4 कम किया, यानी एल से भी 4 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ई के बाद जो होगा वो एच होना चाहिए। यहाँ पर एच देखें तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है, जो ऊपर वाला सबसे पहला हो जाएगा, ई के बाद एच। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। चाप का संबंध वृत्त से है तो कॉकपिट का संबंध किससे होगा। ध्यान से देखें, चाप किस में होता है, वृत्त से होता है। इसी प्रकार कॉकपिट कहाँ होता है, वायु यानी कि जहाज में होता है। 8 नंबर क्वेश्चन जो मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से करना, सभी का साइन चेंज कर लेना और उसको सॉल्व कर लेना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्ति के एल एम एन ओ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले कहा गया है एल जो है एन के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी एल जो है किसके बगल में, एन के बाईं ओर, यानी एन के बाईं ओर हम लिख लेते हैं एल को यहाँ पर, इस प्रकार हो जाएगा। अब कहा गया है एम जो है एल के बाईं ओर ठीक बगल में, एल के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है। अब आगे देखें तो एन जो है ओ के बाईं ओर ठीक बगल में, किसके बाईं ओर, एन जो है ओ के बाईं ओर, यानी ओ को हम यहाँ पर आगे लिख लेंगे सबसे आगे, तो ओ के बाईं ओर एन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए के पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर, यानी अंतिम दाएं सिरे पर के यहाँ पर दिया गया है। अब पंक्ति के ठीक मध्य में पूछा गया कौन बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ है। एन कहाँ पर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर अगला आकृति बताने में कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए किसी एक को पकड़ लेते हैं, अगर मान के चले यू को पकड़ते हैं, यू कैसे मूव करता है। यहाँ पर देखिए पहले स्थान वाले फिगर में यू नीचे की ओर था, डायरेक्ट जो ऊपर की ओर चला गया, यानी इस स्थान पर आ चुका है। अब ये कहाँ चला गया, अब इस साइड चला गया, यानी इस वाले फिगर में यहाँ पर आ चुका है, यानी इस एक ही अगर फिगर में बनाए तो ये अब यहाँ पर आ चुका है, यानी कि 3 नंबर पर यहाँ पर बदल चुका है। अब यू जो फिर कहाँ चला गया, अब डायरेक्ट इस साइड की ओर आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ पर आ चुका है। अब यू कहाँ जाएगा, डायरेक्ट जो है ये ऊपर की ओर जाएगा, यानी अगले आकृति में यहाँ से यू कहाँ जाएगा, अब यहाँ पर जाएगा, फिर से वही स्थान ऊपर में चला जाएगा। उसके बाद जो है ये नीचे की ओर आ जाएगा, यानी आप समझ चुके हैं यू का स्थान कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर सबसे ऊपर में होगा। क्योंकि यू जो है कैसे कैसे बदला है आपको सबसे पहले एक फिगर में बना कर देखा था। जैसे सबसे पहले यहाँ था, उसके बाद यहाँ पर गया ऊपर में, उसके बाद यहाँ पर गया, उसका डायरेक्ट ये इस साइड आ गया। अब ये फिर से यहाँ से रिपीट होगा, यानी रिपीटेशन अब फिर से चलेगा। इसी प्रकार यू सबसे ऊपर में हो जाएगा। चलिए सबसे पहले अगर देखते हैं ऑप्शन के अनुसार ये यू के आधार पर हमें मिलता है कि नहीं। पहला ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ऊपर में 2 दिया, इसलिए एक गलत हो सकता है। यहाँ पर देखें यू सही हो सकता है। हम आगे भी देखते हैं, बी में तीसरे वाले में भी यू नहीं दिया गया, इसमें भी नहीं दिया, यानी कि हमने एक ही के आधार पर चेक कर लिया जो यू जो है एक ही ऑप्शन में दिया गया है जो सबसे ऊपर, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब किसी को और भी लग सकता है कि एक और चेक कर लेते तो बढ़िया रहता। मान के चलिए हम 2 को पकड़ लेते, देखिए 2 कैसे मूव कर रहा है। 2 जो अगले वाली फिगर में यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आने के बाद 2 जो सबसे ऊपर में चला गया यहाँ पर, अब यहाँ से कहाँ चला गया तो डायरेक्ट नीचे की ओर आ गया यहाँ से। अब ये फिर से रिपीटेशन होगा तो ये 2 कहाँ जाएगा, अब डायरेक्ट इसी पर जाएगा, इस कॉर्नर पर जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए 2 को। यानी देखिए यहाँ पर 2 कहाँ दिया गया है, इसी ऑप्शन में देखिए 2 दिया गया, बाकी किसी भी ऑप्शन में 2 नहीं दिया गया यहाँ पर, इसलिए इन दोनों के आधार पर भी अब चेक कर सकते थे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है, यू, यू से एस जो है कितना कम हो रहा है, टी यू, यानी कि 2 कम हो रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए तो एस से ओ कितना कम हो रहा है, ओ के बाद पी क्यू आर एस, यानी कि 4 कम हो रहा है, ठीक। उसके बाद ओ से देखिए तो एम कितना कम हो रहा है, यहाँ पर जो है एम के बाद एन ओ, यानी कि 2 कम हो रहा है। अगर ध्यान से देखें तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 2, फिर से 4 आना चाहिए, यानी एम में से हम कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे, तो एम का 13 होता है, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचना चाहिए, 9 बचेगा। 9 किसका होता है, आई का होता है। आई कहाँ पर दिया गया, देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन में आई दिया गया, हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरा डिजिट देखें तो एच के बाद यहाँ पर डी है, यानी कितना कम हो रहा है, ई एफ जी एच, यानी कि 4 कम हो रहा है, पहले डिजिट में 4 कम। उसके बाद देखें तो डी के बाद यहाँ पर जेड, यानी कितना कम हो रहा है, यहाँ पर भी 4 कम हो रहा है। उसके बाद जेड के बाद भी देखें तो भी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी 4 कम, यानी दूसरे वाले डिजिट में सब में से 4 कम हो रहा है, यानी कि भी में से 4 कम कर देंगे तो हमें दूसरा वाला मिल जाएगा। तो भी से 4 कम, भी का 22 होता है, 22 में से 4 जाएगा तो 18, 18 किसका होता है, आर का होता है। आई आर कहाँ पर दिया गया, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या दिया गया है, सभी कॉटन रेशम है, ठीक। सभी कॉटन क्या है, रेशम है। कॉटन को हमने सी से लिख लिया, रेशम को आर से लिख लेते हैं।
अब दूसरा कहा गया है सभी रेशम क्या है, ऊन है, यानी कि सभी रेशम को हम ऊन के अंतर्गत डाल देंगे, ऊन को हम यू से लिख लेते हैं। अब तीसरा कहा गया है सभी ऊन जूट है, यानी कि सभी ऊन वाला पार्ट को जो यू से लिखे हैं उसको हम जूट के अंदर डाल देंगे, जूट को हमने जे से लिख लिया। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब निष्कर्ष देखिए, पहला कहा गया है कुछ जूट जो है रेशम है, यहाँ पर देखिए सबसे बाहरी वाला पार्ट क्या है, जूट है। उसके अंदर का तो पूछा गया है कुछ जूट जो है रेशम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जूट वाला पार्ट में से इतना पार्ट जो है रेशम तो कवर करता है, यानी कुछ तो कुछ जरूर होगा, यानी कि पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ ऊन कॉटन है, यहाँ पर देखिए ये वाला दूसरा वाला पार्ट जो है ये कुछ ऊन जो है कॉटन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ऊन का पार्ट जो है कॉटन इतना कवर करता है, यानी कुछ तो डेफिनेटली हो जाएगा। अब तीसरा देखिए कुछ जूट जो है कॉटन है, तीसरा कहा गया है कुछ जूट जो है क्या है कॉटन, बिल्कुल होगा। जूट सबसे बाहरी वाला पार्ट है, यानी कि सबसे बड़ा वाला पार्ट, उसमें से कॉटन इतना पार्ट कवर करता है जूट का, यानी कि ये भी सही हो जाएगा, यानी तीनों अनुसरण करता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दर्पण के दाएं ओर प्रतिबिंब रखा गया, हमें बताना है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सिंपल सा पार्ट है, इधर से बन जाएगा, एल उल्टा बनना चाहिए, सबसे पहले एल जो इस प्रकार का होना चाहिए। चलिए देखते हैं सभी ऑप्शन के अनुसार, देखते हैं सभी में एल सभी में सेम है। उसके बाद देखिए एल के बाद क्या है, ए जो ए उल्टा बनना चाहिए, यानी ए भी सभी में सेम है। उसके बाद सी जो है सभी में उल्टा बनना चाहिए, सी सभी में सेम है। उसके बाद आई तो सभी में रहेगा ही रहेगा, एच भी ठीक है। उसके बाद देखें तो क्यू पी जो है क्यू में बदल जाएगा, लेकिन यह तीसरे वाले में देखें तो एच के बाद यहाँ पर क्यू तो दोनों में सभी में सेम है, क्यू क्यू सभी में है। उसके बाद देखिए पी के बाद ए है, यानी ए उल्टा होना चाहिए, ए भी सभी में सेम है। उसके बाद क्या है आर, आर उल्टा होना चाहिए, सभी में सेम है आर। उसके बाद क्या है जी, जी में देखें तो जी भी सभी में सेम है। उसके बाद ओ जो है यहाँ पर देखिए बड़ा ओ दिया गया, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में छोटा छोटा ओ दिया गया, इस कारण जो है ये गलत हो जाएगा, ये दोनों तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटा ओ दिया गया है। अब इन दोनों में ओ सही है, आई भी सही है। आई के बाद क्या है बी, बी जो है स्मॉल वाला है, लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए कैपिटल बी लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है क्या, पी दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया, क्यू और क्यू कॉमन है, मिला देते हैं। उसके बाद देखें तो आर और आर कॉमन है, मिला दिए। अब बचा कौन सा, पी और एम एक दूसरे के विपरीत पर हो जाएगा, तो हमें पूछा कि इसके बारे में पी के बारे में, तो एम इसके विपरीत पर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 का संबंध 1 से है, 54 का संबंध 3 से है, तो 16 का संबंध किससे होगा। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर 2 और 1 से नहीं बल्कि 54 को 3 से कैसे ला सकते हैं, या तो 3 से हम अगर 18 या 54 हो जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखें तो 1 में 18 से मल्टीप्लाई करते तो 36 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 दिया गया, यानी ये लॉजिक नहीं लगने वाला है। अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले 16 का भी देखिए सबसे छोटा छोटा वैल्यू दिया गया, इस यानी अगर इसमें से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करें, या तो 4 या 2 ही हो सकता है, 3 और 5 तो होने वाला नहीं है, यानी हमने इसी दोनों का आधार पर ऑप्शन लाना है। अगर ध्यान से देखें, अगर हम इसमें स्क्वायर क्यूब करें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 9 में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 तो आ जाएगा। अगर यहाँ पर उसी प्रकार देखते हैं 16 का, ठीक है, हमें 6 से भी मल्टीप्लाई करना है, अगर हम मान के चलिए 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी इस प्रकार का भी लॉजिक नहीं लग रहे वाला है। अगर हम मान के चलिए 3 का अगर हम क्या करते हैं क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, अगर 27 का दोगुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, 54 मिल जाएगा। अब ध्यान से देखते रहिएगा, उसी प्रकार 1 का क्यूब करते क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, और इसमें जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही होने वाला है। उसी के आधार पर अब देखिए मान के चलिए एक ऑप्शन ले लेते हैं 4, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 16 चाहिए, इस कारण 4 नहीं लेना पड़ेगा। अब कौन सा ऑप्शन होगा, 2, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 का दुगुना कितना होता है, 16, 16 बिल्कुल दिया गया, यानी कि ये आंसर जो होगा 2 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल सा हमने किया है, जैसे कि सभी का क्यूब किया, जैसे 3 का क्यूब किया उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, उसी प्रकार 2 का क्यूब किया उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज का परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, ठीक है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। उससे पहले सबसे पहले कहा गया है राजेश जो है रमेश के दाएं और दूसरे स्थान पर, किसके बोला गया है, रमेश के ना, रमेश को यहाँ लिख लेते हैं, रमेश के दाएं और दूसरे स्थान पर, नहीं दूसरे स्थान पर यहाँ पर राजेश आ जाएगा, राजेश को आरजे से लिख लेते हैं वो, ठीक है। अब आगे कहा गया है रमेश जो है सुरेश के बाएं और ठीक बगल में है, किसके बाएं और बोला गया है, सुरेश के बाएं ओर, यानी कि यहाँ पर सुरेश होगा तभी तो इसके बाएं ओर रमेश होगा ना। अब आगे कहा गया है निमेश जो है जयेश के दाएं और दूसरे स्थान पर है, नमेश जो है जयेश के दाएं ओर, जयेश के दाएं ओर दूसरे स्थान पर।
यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, कौन होगा, जयेश के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन होगा, नमेश हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है, रमेश और परेश के बीच में, यानी कि परेश बचा हुआ है तो परेश यहाँ पर आ जाएगा। नमेश कौन बोला गया, रमेश और परेश, रमेश और परेश के बीच में कौन बैठा हुआ है, नमेश बैठा हुआ है। नमेश कहाँ पर है, जो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट करके, 2 बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड एडिशन का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। पी जो है एल की माता है, यानी पी जो है किसकी माता होगी, एल की माता, यानी इसको माइनस, इस प्रकार का हमें रिलेशन चाहिए, ऑप्शन के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला ऑप्शन के आधार पर P@L का अर्थ क्या दिया है, सबसे पहले ऊपर में देखें @ दिया गया। ए जो है बी की पत्नी, यानी पी जो किसकी पत्नी हो जाएगी, एल की पत्नी। यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों पति पत्नी का संबंध है, लेकिन हमें तो चाहिए माता का, ये इस प्रकार के रिलेशन चाहिए, यानी कि पहला तो गलत हो गया क्योंकि पत्नी का रिलेशन हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा में देखें P@R का अर्थ बोला गया है, पी जो है किसकी पत्नी हो जाएगी, आर की पत्नी हो जाएगी, यानी पी को माइनस कर लेते हैं और ये पति हो जाएगा उसका। अब एंड का क्या अर्थ बोला गया है, एंड यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का पिता है, आर जो है किसका पिता हो जाएगा, एस का पिता हो जाएगा। अब यहाँ पर हैच का क्या अर्थ है, हैच यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो बी की बहन है, एस जो है किसकी बहन है, एल की बहन है, इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक, अब हमें रिलेशन चाहिए किसका, पी जो है एल की माता का। यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये दोनों पति पत्नी हैं और ये दोनों उसके बच्चे हैं, एस और एल, यानी पी जो है एल की माँ का रिलेशन बिल्कुल बन रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभियंता का संबंध निर्माण से है तो चिकित्सक का संबंध किससे होगा। देखिए अभियंता होता है इंजीनियर, यानी इंजीनियर क्या करते हैं, किसी चीज़ का निर्माण करता है, तो चिकित्सक क्या करता है, यानी कि डॉक्टर इलाज करता है, यानी कि इलाज, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, अगर ध्यान से देखें आपको समझ में आ जाएगा, सभी स्क्वायर किया गया है, 1 का ये स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर है। अब अगला हमें बताना है यहाँ पर 49 वाले के बाद बताना है 2, यानी 7 के बाद क्या होना चाहिए, 9 होगा, यानी 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 हो जाएगा, और 9 के बाद क्या होगा, 11, 11 के बाद एक स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, 121, यानी 181 और 121 कहाँ पर है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑप्शन का, इसको आपको खुद से करना है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते, इससे बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिलता है, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सारे प्लेलिस्ट के वीडियो को देखते रहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।